सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए सिसोदिया। आप कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। कथित शराब कार्यकर्ताओं के बीच बोले मनीष सिसोदिया, कहा तानाशाही से जेल में डाला संविधान ने बचाया। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। आप नेता संजय सिंह और आतिशी भी रहे मौजूद। सिसोदिया की रिहाई से जोश में आप कार्यकर्ता सिसोदिया के घर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के समर्थन में की नारेबाजी। बुलंद आवाज में जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे के लगाए नारे। मनीष सिसोदिया ने जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। मनीष अपने भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र करना नहीं भूले। बोले मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में लगानी होगी हाजिरी। पासपोर्ट करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी की मौखिक याचिका रद्द की। आधिकारिक कामकाज पर रोक की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सचिवालय जाने की भी दी इजाजत। दस्तावेज भी देख सकते हैं सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को सुरक्षित रखा था फैसला। 10 लाख के मुचलके पर दी जमानत। मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरे गए। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर सिसोदिया के घर जश्न। मां और पत्नी हुई भावुक। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मनीष सिसोदिया को जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने जताई खुशी। कहा सत्य की जीत हुई। हमारे नेताओं को फर्जी तरीके से जेल में डाला गया। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। आप सांसद राघव चड्ढा ने सिसोदिया को जमानत मिलने पर जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा बच्चों के प्यारे शिक्षा मंत्री वापस आ रहे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आतिशी के छलके आंसू। नए स्कूल के उद्घाटन पर रो पड़ी आतिशी। आतिशी ने कहा दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई। सिसोदिया की जमानत पर कांग्रेस सांसद राजा अमरिंदर ने कहा अच्छी बात है, सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए, सभी का अधिकार है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच फिर नोकझोंक। बातचीत के अंदाज पर जया बच्चन का एतराज। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं लेकिन यहां नियम मानने होंगे। You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर लगाया आरोप, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। विपक्ष ने विरोध में किया वॉकआउट। विपक्ष के बहिष्कार के बाद तेज हुई सियासत। बीजेपी लेकर आई निंदा प्रस्ताव। आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है। और मैं चाहूंगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ विपक्ष का आचरण। संसद परिसर में जया बच्चन के समर्थन में आई विपक्ष की महिला सांसद। सबने एक सुर से जताया विरोध। आपका जो एक्सप्रेशन, जो टोन है वो इतना खराब है और ऑफेंसिव है कि कितना सहन करें।
संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 दिन पहले खत्म हुआ मानसून सत्र। संसद सत्र स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। चाय पर चर्चा के दौरान यूक्रेन मुद्दे पर की बात। गुजरात हादसों के पीड़ितों के लिए कांग्रेस की न्याय यात्रा। मोरबी से शुरू हुई पदयात्रा। 44 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद राजकोट में एंट्री। बांग्लादेश को लेकर भारत का बड़ा कदम। सरहद के हालात पर नजर रखने के लिए सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। भारतीय नागरिक, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात। विश्व हिंदू परिषद के एक दल ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर रखी अपनी बात। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी गठित। ओवैसी समेत लोकसभा के 21 सांसदों को मिली जगह। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल। सभी पक्षों से बात करने के बाद सौंपी जाएगी रिपोर्ट। वक्फ बिल पर जेपीसी के लिए कांग्रेस के दिए नामों पर स्पीकर ने लगाई मोहर। लोकसभा से गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद। राज्यसभा से नासिर हुसैन का दिया था नाम। बीजेपी से राज्यसभा सांसद बृजलाल, मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के नाम शामिल। वहीं टीएमसी से मोहम्मद नदीम हक और आप से संजय सिंह का नाम। मुस्लिम सांसदों ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से की मुलाकात। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए दिया धन्यवाद। वक्फ बिल पर सियासी घमासान के बीच बिहार में मंदिर मठों पर नया आदेश। चल अचल संपत्तियों का देना होगा लेखा जोखा। रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी। आरजेडी सांसदों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। ये मोदी से मिले बीजेपी एसटी-एससी सांसद। एसटी-एससी फैसले को लेकर दिया ज्ञापन। सांसदों ने पीएम से रखी मांग। उनके समाज पर लागू ना हो फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। राज्यों के पास अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार। शनिवार को केरल के वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई दौरा। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्थगित नहीं होगी नीट पीजी परीक्षा। सीजेआई ने कहा 5 याचिकाकर्ताओं के कहने पर 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 भाइयों ने जमानत अर्जी पर सुनवाई। बेसमेंट में हुए हादसे को लेकर लगाई फटकार। फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब खुद लड़ेगा अपना केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति। एनआईए ने की मौत की सजा देने की मांग। 15 सितंबर को अगली सुनवाई। मुंबई कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने कॉलेज सर्कुलर पर लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट से स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक। बेटी से जुड़ा वैवाहिक विवाद का है मामला। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 लाख का इनामी आतंकी रिजवान गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। एनआईए से वांटेड था आईएसआईएस का आतंकी रिजवान। आईएसआईएस मॉड्यूल का सबसे कुख्यात आतंकी है रिजवान। पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध हलचल। आसपास के इलाके में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुलगांव में सड़क पर मिला प्रेशर कुकर बम। पुलिस ने आवाजाही रोकी। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। कुछ देर की बारिश ने दिल्ली वासियों की बढ़ाई मुसीबत। बारिश के बाद इंडिया गेट के पास और धौला कुआं जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक। कालकाजी मंदिर और नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क भी भारी जाम। नोएडा में जमकर हुई बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। वाटर लॉगिंग से वाहनों की थमी रफ्तार। घुटने भर पानी में सड़क पार करते दिखे लोग। अगले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर वालों का मनेगा बारिश वाला वीकेंड। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाट किनारे बने घर की छत पर की गई मां गंगा की आरती। बाढ़ की चपेट में आया नमो घाट। वाराणसी के सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क टूटा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का तेजी से बढ़ा है जलस्तर। पिछले 2 दिनों से उफान पर है दोनों नदियां।
बाढ़ का पानी आने से गांव जाने वाले रास्ते से संपर्क टूटा। नागवासुकी मंदिर जाने वाली सड़क जलमग्न हो गई है। वहीं संगम का हनुमान मंदिर भी पानी में डूब गया है। मिर्जापुर में बाढ़ का पानी गंगा के तटवर्ती इलाकों में खेतों में घुसा। बाढ़ के पानी में डूबी किसानों की फसल। ठाणे का बारवी डैम पानी से लबालब भरा। खोले गए डैम के स्वचालित गेट। बारवी डैम से ठाणे के कई इलाकों को होती है पानी की सप्लाई। साल भर के लिए पीने के पानी की समस्या खत्म। बारिश के कारण महाराष्ट्र के बीड में हजारों हेक्टेयर खेतों में लगी सोयाबीन की फसल हुई खराब। किसानों की बड़ी आर्थिक परेशानी। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ गुलजार। उफान पर नदी नाले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सावन की शुक्ल पंचमी तिथि से भव्य राम मंदिर में झूलनोत्सव का दिव्य आयोजन शुरू। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला झूल रहे झूला। महज 20 फीट की दूरी से झूलनोत्सव में विराजमान रामलला के दर्शन का आनंद उठा रहे हैं भक्त। भक्तों के लिए मुफ्त भोजन प्रसाद की व्यवस्था। भगवान के अलग अलग विग्रह मणि पर्वत पर रंग बिरंगी पोशाकों में झूलनोत्सव का आनंद ले रहे हैं। 21 किलो की चांदी से बना है रामलला का झूला। नागपंचमी पर वाराणसी में सुबह से ही नाग देवता का दर्शन पूजन शुरू हो गया। नागकूप के दर्शन से दूर होते हैं लोगों के दुख दर्द। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में नागपंचमी के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिव भक्तों ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से की मुलाकात। राहुल गांधी ने उन्हें मेडल जीतने पर दी बधाई। ओलंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन से हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर। डलहौजी के होटल माउंट व्यू में सभी पदक वीरों को फ्री स्टे के साथ साथ फ्री खाने का होटल मालिक ने किया ऐलान। बस्तर में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों का जनसमूह झूमते नाचते शहर के सड़कों पर दिखा। गढ़चिरौली में जंगली साग बिक्री उत्सव शुरू। इस उत्सव में 70 से ज्यादा जंगली सब्जियों को शामिल किया गया। फिरोजपुर में 15 अगस्त को लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से बढ़ाई गई चौकसी। फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर पंजाब पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ ने ट्रेनों में और स्टेशन पर की चेकिंग। ओडिशा में आईएनएस चिल्का पर अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड। इस समारोह में 216 महिला अग्निवीरों समेत करीब 1400 अग्निवीर हुए शामिल। कोयम्बटूर में तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की प्रतिमा का सीएम स्टालिन ने किया अनावरण। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग सीएम ने किया अभिवादन। कोयम्बटूर में सीएम स्टालिन ने दी रफ्तार की सौगात। 3 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तरकाशी के सीमांत गांव कुपड़ा में नागपंचमी पर्व पर 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन। नागपंचमी पर ग्रामीणों ने अपने इष्ट नागदेव को मक्खन, दूध, दही, शहद, घी से नहलाया। डीआरडीओ मनाएगा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ। स्पेस पर भारत की बढ़ते प्रभुत्व की मिसाल है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में 14वीं आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। वसंत वैली स्कूल ने प्रतियोगिता जीतकर लगाई जीत की हैट्रिक। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के तौर पर हुए शामिल। लोगों ने अपने कैमरे में कैद की सीएम की तस्वीर। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके आवास पर उन्होंने की मुलाकात। पदक जीतने के बाद कई नेताओं से मिल चुकी हैं मनु भाकर। बांदा में पुलिस ने बुलेट मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। हर बुलेट पर लगाया 10,000 का जुर्माना। अमरोहा में चित्रकार ने कोयले से बनाई ओलंपिक मेडल विजेताओं की तस्वीरें। 6 फीट ऊंची हैं सभी तस्वीरें। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने देखी काकोरी घटना की तस्वीरें।
योगी आदित्यनाथ का दिखा अनोखा अंदाज, सीएम ने स्कूली बच्चों के साथ ली सेल्फी। पर्यटकों से गुलजार हुई फूलों की घाटी चमोली, लोगों ने देखे रंग बिरंगे फूल। खाने के शौकीन लोगों के लिए गुवाहाटी में खुला वाओ मोमो रेस्टोरेंट, एक छत के नीचे लोगों को मिलेंगे कई व्यंजनों के स्वाद। चंडीगढ़ में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात, सीएम ने मनु को दी बधाई। रांची के तपोवन मंदिर में सीएम सोरेन ने पत्नी संग किए भगवान के दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। नोएडा के हुतांश वर्मा शहीदों के पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिवारों तक पहुंचाते हैं। अब तक 160 परिवारों तक पहुंचा चुके हैं पेंटिंग। मुजफ्फरनगर में किसान पारंपरिक खेती छोड़कर रहे हैं स्टार फ्रूट की खेती, किसानों की हो रही मोटी कमाई। बिजनौर में ड्रैगन फ्रूट की खेती से चमक रही किसान की किस्मत, 6 बीघा जमीन में खेती से सालाना हो रही 10 लाख से अधिक की कमाई।